हाय एवरीबॉडी, दिस इज शालू हेयर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स के बारे में। दोस्तों, आप जानते हैं कि यहाँ पे इस कोर्स में हम लोग सोशियोलॉजी क्लास 11 की एनसीईआरटी बुक को यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। हमने आपकी काफ़ी सारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट को डेप्थ में जाके समझने की कोशिश करी थी। उसके बाद यहाँ पे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कोविड आप जानते हो चुका था मुझे, तो इस वजह से यहाँ पे आपको लेक्चर्स नहीं मिल पा रहे थे। अभी मैं बेटर हूँ तो यहाँ पे आपको लेक्चर्स मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो रही धीरे धीरे, है ना। तो यहाँ पे मैंने कोशिश करी कि यहाँ पे मैं चीज़ों को आपको समझा दूँ बेहतर तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, जो आज हम बात करेंगे सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स से आपके दिमाग में क्या आता है, यानी कि ये जो इकोनॉमी होती है हमारी, वो किससे रिलेटेड है, आपकी पैसे से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे आप जानते हैं कि जो इकोनॉमी में क्या होता है कि आप जानते हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ होती है हमारी, वहाँ पे आपका माल तैयार होता है। आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे आप मानते हैं कि जो हमारा भारत है वो एक कृषि प्रधान देश है, यानी कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो यहाँ पे जैसे आप मान लीजिए ये आपका एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, रॉ मटेरियल मिलेगा। क्या मिलेगा, रॉ मटेरियल मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, ये हमारा कहाँ जाएगा, इंडस्ट्री में जाएगा। जो आपका कच्चा माल होता है वो कहाँ जाता है, इंडस्ट्री में जाता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से हमको क्या मिलता है, फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। क्या मिलता है, फाइनल प्रोडक्ट। हमारा जो माल बन के तैयार होता है उसके बाद वो कहाँ जाता है आपका, उसके बाद वो जाता है हमारा मार्केट में, और तभी जा कर के हमको यहाँ पे सामान मिलना शुरू होता है। यानी कि जो गुड्स होते हैं वो हमारे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जिससे कि जो आम आदमी होता है वो खरीदेगा और पैसा आएगा। तो ये पूरी आप जानते हैं ना, ये पूरी चेन चलती रहती है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको इकोनॉमी के बारे में थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है, वही चीज़ें लिखी हैं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्या बता रहे हैं कि रिलेशन होता है प्राइस में। रिलेशन प्राइस में किस तरह से होता है, मान लीजिए आप जैसे पेट्रोल है, ठीक है। पेट्रोल के दाम अगर हाई होंगे, अगर पेट्रोल के दाम जो होंगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो ट्रांसपोर्ट होगा, जैसे कोई माल ले जाना है, ठीक है, तो उसका भी रेट बढ़ जाएगा। अब जब माल जो मार्केट में आएगा, तो वहाँ पर क्या होगा, जो सामान होगा वो और महंगा हो जाएगा, और उससे नुकसान किसको होगा, जो हमारी जनता है, जो आम लोग हैं, उनको यहाँ पे नुकसान होगा। तो प्राइस ऑफ रिलेशन, रिलेशन ऑफ प्राइस का मतलब यही होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो आपका इंटरनेशनल मार्केट होती है, जैसे उसमें देखिए जो रुपए की कीमत है डॉलर के मुकाबले काफ़ी कम है। तो जैसे देखिए अगर आप अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ पे चीज़ें सस्ती होंगी, क्योंकि उनको कम यहाँ पे डॉलर स्पेंड करने पड़ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए अगर अमेरिका की कोई चीज़ है, अगर भारत में बिकेगी, है ना, अमेरिका की कोई चीज़ भारत में बिकेगी, तो यहाँ पे हमको ज़्यादा रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मतलब ये थोड़ा सा रिलेशन है ना। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए जो आप जानते हैं कि जो भी हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं मेनली जो वर्ल्ड में डॉलर में होते हैं, क्योंकि डॉलर क्या है, इंटरनेशनल करेंसी है। तो ये थोड़ा सा बात आपको ध्यान रखनी है, किसके बारे में, रिलेशन ऑफ प्राइस के बारे में। यहाँ पे एक एक वर्ड का मीनिंग बता रही हूँ आपको। उसके बाद क्या, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई से आप क्या समझते हैं, जैसे आप देखिए अगर क्या होगा, डिमांड ज़्यादा होगी तो यहाँ पे जो सप्लाई होगी वो भी ज़्यादा होगी। अगर डिमांड कम होगी, ठीक है, तो सप्लाई भी क्या होगी, कम होगी। तो ये सिंपल सा ध्यान रखिएगा, डिमांड ज़्यादा तो सप्लाई भी ज़्यादा, डिमांड कम तो सप्लाई भी कम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, अभी आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से सब लोग अपने घर में रह रहे हैं। तो सबको ये बात पता चली कि हम लोग आम जिंदगी मतलब कि नॉर्मल भी जी सकते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से सब लोग घर पे थे, ठीक है। लोगों के पास इनकम नहीं आ रही थी, तो लोगों ने मतलब कि कम में ही अपना मतलब कि जो डिमांड है उनकी कम हो गई। तो यहाँ पे इस वजह से आप जानते हैं कि सप्लाई भी कम हो गई, और यहाँ से मतलब जो कोरोना वायरस की वजह से हमारी जो पूरी इकनॉमी है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। तो ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे डिमांड कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी। अब नॉर्मल अगर हम लोग जी रहे हो तो यहाँ पे कोई कोविड नहीं हो रहा होता, तो यहाँ पे देखिए लोगों की डिमांड भी ज़्यादा होती, सप्लाई भी ज़्यादा होती, तो हमारी इकनॉमी भी बेहतर होती, है ना। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, आपका मनी फ्लोज होता रहता है। फिर आपका आउटपुट और इनपुट रेशियो, ठीक है। आउटपुट और इनपुट रेशियो से मतलब इसका क्या है, अगर कोई चीज़ देखिए, अगर कोई चीज़ महंगी बनती है, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट है आपका वो महंगा बनेगा, तो उससे क्या होगा, फायदा मतलब कि महंगा बनेगा और सस्ता बिकेगा। तो उससे क्या होगा, उससे हमारा जो इंडस्ट्री को क्या होगा और फार्मर को नुकसान हो जाएगा, है ना।
मतलब क्या लग रहा है, हम उस पे ज़्यादा पैसा लगा करके बना रहे हैं और उसको सस्ता बेच रहे हैं, तो उससे नुकसान किसका, इंडस्ट्रीज़ का, फार्मर्स का है। और यहीं पर अगर हम कोई चीज़ को सस्ती बना रहे हैं, ठीक है, सस्ती बना रहे हैं और उसको महंगे में बेच रहे हैं, ठीक है, हाई में बेच रहे हैं, तो उससे नुकसान किसका होगा, कस्टमर का, यानी कि जो आम जनता हम लोग हैं उनका नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सिंपल से हमारे कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर आपसे ट्रेडिशनल इकोनॉमी की बात करी है। ट्रेडिशनल इकोनॉमी में क्या होता था, जैसे आप एंशियंट टाइम में जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे सिविलाइजेशन में हमारी क्या होता था कि बहुत सारे जो लोग थे वहाँ पे पॉट्स बनाते थे, ठीक है, पॉटरी बनाते थे। तो ये किसको, मतलब कि जो मेसोपोटामिया हो गए, इजिप्ट के लोग हैं, उनको बेचते थे। तब उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, किसकी, इकोनॉमी की नॉलेज नहीं थी। और उस टाइम पे इकोनॉमी में क्या चलता था, आपका बार्टर सिस्टम चलता था। क्या चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था। उसके बाद देखिए जो धीरे धीरे जो हमारा ह्यूमन है, ठीक है, उसका इवोल्यूशन होता गया, वो चीज़ों को जानते गए, ठीक है। पहले तो हमारी जो भी इकोनॉमी थी वो आपकी एक लिमिटेड क्षेत्र में होती रहती थी, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहने की कोशिश करें, उनको यहाँ पे उस वक्त इतनी जानकारी नहीं होती थी इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। अब जैसे हम अगर भारत की बात करें, ठीक है, तो हमारा हर एक गांव, वहाँ पे एक डेवलप्ड इकोनॉमी थी। वहाँ पे लोग, मतलब कि जो भारत के गांव थे वो आपके सेल्फ सफिशिएंट खुद में थे, है ना। उसके बाद आप जानते कि यहाँ पे क्या हुआ था कि देखिए जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स जब हमारे भारत आए थे तो इन्होंने क्या किया, ये जो पूरी चेन थी ना उसको ख़राब कर दिया था। क्या किया था, पूरी जो चेन थी उसको ख़राब कर दिया था। और यहाँ पे जानते हैं आपकी जो भारत में जो इंडस्ट्रीज़ थी, ठीक है, जो भारत की जो इंडस्ट्रीज़ थी वो क्या थी, सेल्फ सफिशिएंट थी, सेल्फ सफिशिएंट थी, है ना, सेल्फ सफिशिएंट थी। तो यहाँ पे कभी भी भुखमरी नहीं आई। आप देखेंगे तो यहाँ पे उसके पहले कभी भी, ब्रिटिशर्स के आने से पहले कभी भी भुखमरी नहीं आई थी। लेकिन जब आपके ब्रिटिशर्स आ गए थे तो आप जानते हैं कि यहाँ पे देखिए 1700 में, 1800 में, 1900 में यहाँ पे बहुत सारे लोग मर रहे थे, मतलब कि ठीक, इंडस्ट्रीज़ भी ख़त्म हो रही थी। तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखें, यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने मतलब कि पूरी तरीके से जो फार्मर्स हैं उनका खून चूस लिया था, है ना? मतलब कि पूरी तरीके से हमारी सारी चीज़ों को बर्बाद कर दिया, तो पूरी इकोनॉमी को इन्होंने ख़राब कर दिया था। तो ये तो बात हो गई इकोनॉमी के बारे में। उसके बाद यहाँ पे देखिए सोशियोलॉजिकल बिहेवियर की बात करेंगे, यानी कि अप्रोचेज़ की बात करेंगे। लुक्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर इन अ ब्रॉडर, ठीक है, ब्रॉडर कंटेक्स्ट में ये देखेंगे। पहले हम लोग एक्टिविटी देख लेते हैं कि यहाँ पे एक्टिविटी में क्या बात कर रहे हैं। डू यू थिंक एडवर्टाइजमेंट एक्चुअली इन्फ्लुएंसेस पीपल कंजप्शन पैटर्न्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यस, ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं हमारे, जैसे आप मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक्स की बात करेंगे, जैसे आप देखते हैं कि आपके जो बहुत सारे फेवरेट एक्टर्स होते हैं, आप जानते हैं कि जो कोल्ड ड्रिंक होती है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है ना। लेकिन फिर भी वो लोग क्या करते हैं, उसको एडवर्टाइज करते हैं। जो भी उनको बच्चे लोग या जो भी फॉलो करते हैं तो वो क्या करेंगे, पियेंगे ही, है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली में हम लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। उसके बाद अगर आप देख लीजिए फेयर एंड लवली की बात कर लीजिए, तो अगर कोई मतलब बंदा है, ठीक है, कोई बंदा है, अगर वो सांवला है, अगर वो फेयर एंड लवली यूज़ कर रहा है, तो उसके दिमाग में ये आ गया कि अगर हम फेयर एंड लवली को यूज़ करेंगे, है ना, तो उसको क्या होगा, उसका जो कलर है वो थोड़ा सा मतलब कि फेयर हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्योंकि दूसरों से कंपेयर करना शुरू करते हैं ना, और मतलब कि बुरा फील करते, तो ये सब किस पे असर पड़ रहा है, इसका सोसाइटी पर असर पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट हमारे होते हैं वो एक्चुअली में हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को एडवर्टाइजमेंट में देख करके फैंटेसाइज भी करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहे, डू यू थिंक द आइडिया ऑफ व्हाट डिफाइन गुड लाइफ इज ओनली इकोनॉमिकली डिफाइंड। तो यहाँ पे देखिए ये कह रहे हैं कि गुड लाइफ क्या है, क्या जिस इंसान के पास बहुत ज़्यादा पैसे, क्या उसके लिए गुड लाइफ होगी, कि मतलब वो बहुत ही ज़्यादा उसके पास इकोनॉमिकली वो डिफाइंड है ना। जैसे आप अंबानी की बात कर लीजिए, उसके पास बहुत सारे पैसे उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन उनके पास क्या है, पावर नहीं है। क्या है, पावर नहीं है। पावर दो सेंस में होती है, ठीक है, मतलब कि उनके पास इतनी पावर है कि वो चीज़ों को खरीद सकते हैं, लेकिन उनके पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ठीक है, जैसे कि जो पीएम मोदी हैं उनके पास जो पावर है और जो अंबानी के पास पावर है, ठीक है, उसमें काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। उनके पास इतनी फ्रीडम नहीं अंबानी के पास कि वो मतलब कि देश को चला सके, लेकिन पीएम के पास है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपके पास गुड लाइफ का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास सिर्फ पैसा हो। यहाँ पे आपके पास पावर होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, हैप्पीनेस होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसको आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं, डू यू थिंक
स्पेंडिंग एंड सेविंग हैबिट्स ये कल्चरली फॉर्म्ड है, तो यस ये कल्चरली फॉर्म्ड है। जैसे कि हमसे बचपन में बोला जाता था कि आप पैसे बचाओ, अभी से बचाओ ताकि आगे जा कर के वो पैसे काम आएंगे, तो ये सब क्या है, कल्चरली बना हुआ है। पहले हम लोग छोटे थे क्या करते थे, गुल्लक जो होती थी उसमें पैसे के सेव करते थे। अब हम लोग क्या करते हैं, बैंक में जाके अपने पैसे को जमा करते। तो यहाँ पे इसको आपको सोचना है ना। इसको आप एक्टिविटी को देख लीजिएगा, मैंने बिल्कुल डिफाइन कर दिया है इसको। उसके बाद यहाँ पे वही कह रहे हैं कि यहाँ पे जो सोशियोलॉजी होती है वो नॉर्म्स को देखती है, वैल्यूज़ को देखती है, और क्या प्रैक्टिस की जा रही इंटरेस्ट को हमारे देखती है। और यहाँ पे जो बड़े बड़े आपके कॉर्पोरेट सेक्टर में मैनेजर होते हैं वो इस बात से बहुत ही अच्छी तरीके से अवेयर होते हैं कि यहाँ पे हम लोग किस तरह का एडवर्टाइजमेंट करेंगे जिससे कि जो मतलब कि लोग की लाइफस्टाइल है, ठीक है, वो यहाँ पे ये देखते कि क्या इन लोग की लाइफस्टाइल है, कि यहाँ पे क्या इनका कंजप्शन पैटर्न्स है ना। तो ये सारी चीज़ों को लोग देखते हैं। तो यहाँ पे इसके पीछे आप ये सोचिए ना, आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे जो आपके लोग हैं वो इसके पीछे बैठे हैं, ठीक है। वो आपके बिहेवियर को पूरी तरीके से देखते हैं कि आप क्या क्या चीज़ों को, किस वीडियो को देख रहे हैं, किस वीडियो को नहीं देख रहे हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पे आप जब भी यूट्यूब खोलते होंगे, आपने एक वीडियो देखा, ठीक है, तो आप देखते हुए कंटिन्यू आपको उसी टाइप के वीडियोस का रिकमेंडेशन आना शुरू हो जाता। तो यहाँ पे इसके पीछे इन सब में बहुत सारे लोग का हाथ होता है। तो ये थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए किसकी बात हो रही, ट्रेंड्स विद इन इकोनॉमिक्स सच फेमिनिस्ट इकोनॉमिक्स। यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं कि जो आपकी फेमिनिस्ट इकोनॉमी होती है वो आपके जेंडर को देखेंगी, ठीक है। जो आपकी फेमिनिस्ट लोग होती है वो यहाँ पे ये देखती हैं कि जो आपकी प्रिविलेजेस और वेजेस नहीं मिल रहे हैं महिलाओं को, है ना, जो वुमेन का रोल है इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, उनकी जो डिमांड है, ठीक है, मतलब कि उनको यहाँ पे वैल्यू नहीं दी जा रही है। और यहाँ पे देखिए उनको यहाँ पे जो इकोनॉमी में, पॉलिटी में, किसी चीज़ में उनको वुमेन का पार्टिसिपेशन ही नहीं है। तो ये चीज़ थोड़ी सी देखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो कि बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं वो आपके घर में रह कर के काम करती हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में आपके अचार बनाती हैं, ठीक है, खाना बनाती, जो खाना बनाने का डिब्बा होता है वो भेजती हैं, तो उससे मतलब कि खाना बनाने का वो काम करती हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर वो क्या करेंगी, बाहर जाके अगर उनकी फैमिली में सब कुछ ठीक होगा, जो उनके पति पत्नी के संबंध में भी ठीक होगा, तो बाहर जाके आराम से काम कर सकती बिना किसी टेंशन के। अगर वो मतलब घर में ही प्रॉब्लम चल रही है तो बाहर जाके कैसे काम कर सकती हैं, है ना। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें किसके बारे में बोली गई है, आपके फेमिनिस्ट इकोनॉमी के बारे में बोली गई दोस्तों। आई होप कि यहाँ पे आपको क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आपकी डिफाइंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक है, ठीक है, वो आपका हाईली फोकस्ड है, कोरेंट डिसिप्लिन है, ठीक है। यहाँ पे कई बार जो सोशोलॉजिस्ट है मतलब कि इनके जो मतलब कि टर्मिनोलॉजी है और एग्जैक्टनेस है उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि जो इनका मतलब कि देखिए इकोनॉमिस्ट होता है, उनकी जो थ्योरी होती है उनके बताने का तरीका अलग होता है, एक सोशोलॉजिस्ट का तरीका अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखिए, मान लीजिए अगर कोई पॉलिसी आई, ठीक है, अगर कोई मतलब कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसने आपकी कोई भी पॉलिसी मतलब कि क्या करी, मतलब कि यहाँ पे बनाई, पॉलिसी स्कीम लेकर के आए, तो यहाँ पे जो सोशोलॉजिस्ट होंगे वो यहाँ पे ये देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे जो जो इकोनॉमिक में मतलब कि जो पॉलिसी आई उसका समाज पे क्या असर पड़ रहा है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि यहाँ पे लोग जो थे, ठीक है, जो बच्चे थे वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे कि यहाँ पे टाइम पर एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि लोग क्या करते थे इलेक्शन के टाइम पे, जो हमारे लीडर्स थे वो क्या करते थे, मतलब कि जॉब निकालते थे कि यहाँ पे इस सेक्टर में जॉब आ रही है, फिर बच्चे फॉर्म भरते थे, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ, उनको मतलब कि फॉर्म मतलब कि रिजल्ट नहीं आ रहे, एग्ज़ाम नहीं कराए जा रहे, तो इस तरह की चीज़ें कंटिन्यू 2-3 साल से चली जा रही हैं। तो यहाँ पे जो आपका सोशोलॉजिस्ट होगा वो यहाँ पे ये देखने की कोशिश करे कि यहाँ पे जो लोग हैं उनका समाज पे क्या असर पड़ रहा है इस पॉलिसी के आने से, है ना। और यहाँ पे जो लोग हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं। अब जो इकोनॉमिक्स्ट होगा वो तो यहाँ पे ये सोचेगा नहीं, यहाँ पे इतने बच्चों ने फॉर्म भरा तो हमको यहाँ पे इतना रेवेन्यू आ गया। लेकिन जो एक सोशोलॉजिस्ट है वो यहाँ पे ये देखने की कोशिश करे कि यहाँ पे देखिए इतने करोड़ ले लिए, इतने लोग को लूट लिया, इतने बच्चे यहाँ पे परेशान हैं, है ना। तो ये सब बिहेवियर को वो देखने की कोशिश करेगा। और उसके बाद आपने देखा होगा, आपने फेसबुक पे देखा भी होगा कि एक मतलब पेरेंट्स थे, तो यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस आप जानते हैं कि चल रही है, तो उन्होंने क्या किया कि अपने बच्चे को मोबाइल दिलाने के लिए अपने घर में जो उनके पास गाय थी उसको बेच दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे उस मतलब पैसे ही नहीं है लोगों के पास। अब लेकिन बच्चे को पढ़ाना तो वो क्या करेंगे, गाय को बेच देंगे। या वही कह रहे हैं ना कि यहाँ पे इससे क्या हो रहा है, एक पॉलिसी आप ऐसी बनाओ जिससे सबको फ़ायदा हो। तो यहाँ पे इकोनॉमी में आपका तो ठीक है, लेकिन जो सोशोलॉजिस्ट होगा वो तो यहाँ पे यही देखेगा ना कि यहाँ पे जो एक समाज है उसको यहाँ पे किस तरह से सफ़र करना पड़ रहा है, राइट।
तो ये थोड़ी सी बात है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, वो कभी कभी जो आपका प्रेडिक्शन करते हैं वो कभी कभी गलत भी हो जाता है। किस तरह से, सॉरी, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे 2025 की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि हम 2025 तक यहाँ पे जो हमारी इकोनॉमी वो कितनी हो जाएगी, 5 ट्रिलियन हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5 ट्रिलियन हो जाएगी। बट कभी कभी इनको सफ़र करना पड़ जाता है, क्योंकि ये मतलब कि जो आपका इंडिविजुअल बिहेवियर होता है ना, जो आपका इंडिविजुअल बिहेवियर होता है उसको पूरी तरीके से निगलेक्ट कर देते हैं। पूरी तरीके से जो कल्चरल नॉर्म्स होते हैं, इन सभी चीज़ों को, आपकी जो ग्राउंड रियलिटी होती है उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। इस वजह से यहाँ पे जो हमारी इकोनॉमी होती है वो सफ़र कर जाती है। तो ये पूरा इस पैराग्राफ में डिटेल में मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं। उसके बाद देखिए, हमारे जो पियर बोर्दो जी थे उन्होंने लिखा था 1998 में कि यहाँ पे जो आपका ट्रू इकोनॉमिक साइंस है वुड लुक एट ऑल कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक, नॉट ओनली एट द कॉस्ट ऑफ दैट कॉर्पोरेशन आर कंसर्न विद, बट ऑल्सो एट क्राइम, सोसाइटी एंड सो ऑन। तो यहाँ पे इनके कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि जो एक ट्रू इकोनॉमिक साइंस होती है वो आपके सारे क्षेत्रों को देखेगी, ठीक है, इकोनॉमी के सारे वेरिएबल्स को देखेगी। यहाँ पे देखिए, जो आपके कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग होते हैं वो सिर्फ किस में कंसर्न करते हैं, उनको क्या चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, उनको सिर्फ जो कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट चाहिए। उनको यहाँ पे समाज से कोई मतलब नहीं कि कोई आपका बेरोजगार हो रहा है, कोई आप गरीबी से मर रहा है, ठीक है, कोई भुखमरी से मर रहा है, उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है ना। तो यहाँ पे वो यही कहने की कोशिश करे कि अगर जो इकोनॉमिक होगी वो आपकी सारी चीज़ों को देखेगी, सारे क्षेत्रों को देखेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम इकोनॉमिक ऑफ हैप्पीनेस लेकर के आएंगे, ठीक है, उसको यहाँ पे ले जाना हमारा एक मकसद होगा, ताकि जो समाज है वहाँ पे खुशहाली आ सके। आप जानते हैं कि यहाँ पर देखिए, हम लोग पैसे कमाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, जहाँ पर आपके जो खतरनाक रोजगार कौन कौन से हो गए, ठीक है, उसमें लोग को यहाँ पे जान तक चली जाती है। जैसे आपका बंधुआ मजदूरी हो गई, ठीक है, कोयला की खदान में काम हो गया, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी मजदूरी होती हैं जिसमें आपको पता भी नहीं होगा, बहुत सारे क्राइम्स होते हैं ना, सुसाइड्स भी हो जाते हैं, क्योंकि लोग बहुत सारे उनको प्रेशराइज किया था काम करने के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ उनका मोटिव क्या होता है कि पैसा कमाना में। लेकिन यहाँ पर आपको सोचना ज़रूरी है कि यहाँ पे अगर आप पूरे समाज में खुशहाली चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सभी फैक्टर्स को यहाँ पे देखना ज़रूरी है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए, जो आपकी सोशियोलॉजी होती है ना, वो यहाँ पे क्या है कि आपका जो एक मतलब एक तरह से जो सोशियोलॉजी का रोल है, ठीक है, वो इकोनॉमी का ये बताएगी कि यहाँ पे आपका डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, बिहेवियर चेंज किस तरह से हो रहा है, ठीक है। वो यहाँ पे ये नहीं बताएगी क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या इंपोर्ट हो रहा है, क्या एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये सोशियोलॉजी का काम नहीं है, ये किसका काम है, आपके इकोनॉमी का काम है, ठीक है। अगर यहाँ पे सोशियोलॉजी और इकोनॉमी साथ में दोनों सोचेंगे कि कोई भी अगर पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों मतलब सारे फैक्टर्स को सोच करके उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें कि अगर जो हम पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, उसका समाज में हमारे क्या असर पड़ रहा है, सोसाइटी में क्या असर पड़ रहा है, तो ये बेहतर हो जाएगा, है ना। इससे पूरी तरीके से हमारा जो समाज है वो बेहतर बनता जाएगा। क्योंकि जो सोशियोलॉजी हमारी क्या करती है, एक तरह से वो क्वेश्चन करती है ना यहाँ पे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे जो आपके पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट भी होते हैं वो यहाँ पे सिर्फ अपना फ़ायदा देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बस पॉलिसी लेकर के आ गए, उनको पैसे मिल गए। अब यहाँ पे ग्राउंड लेवल में ग्राउंड रियलिटी आपकी क्या हो रही, तो उससे उनको कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें आपके इस पैराग्राफ में की गई हैं दोस्तों। आई होप कि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा-सा डेप्थ में जाके बताने की कोशिश करी इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स है, ये आपका एनसीईआरटी का नहीं है, ठीक है? लेकिन इसमें क्या रिलेशन है, वो मैंने थोड़ा-सा डेप्थ में जाके आपको बताने की कोशिश करी, ताकि आपको जो चीज़ें वो और बेहतर तरीके से समझ में आएँ। अगर आपसे कोई पूछे कि सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स में क्या संबंध होता है, तो आप इसको बता सकते हो बेहतर तरीके से, है ना? तो यही हमारे पूरे पढ़ाने का एक मोटिव होता है कि आपको चीज़ें बेहतर आएँ। तो यहाँ पे देखिए, जो आपकी इकोनॉमिक्स होती है वो किसकी स्टडी करती है, प्रोडक्शन की करती, डिमांड और सप्लाई की करती है, गुड सर्विसेज की करती, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में बता चुकी हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, है ना। यहाँ पे आउटपुट इनपुट इकोनॉमिक जो रेशियो होता है उसकी बात करती हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करती है, और इनका जो फोकस होता है इकोनॉमिक्स का, वो डील करती किसके साथ, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो हमारे ह्यूमन है, ठीक है, जो हम लोग हैं उनकी जो ज़िंदगी है उसमें जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है उसके बारे में डील करती है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो मैन है, ठीक है, हम जो आम आदमी, उसका यहाँ पे मेन इंटरेस्ट होता है कि किस तरह से ये एक इकोनॉमिक बीन है, ठीक है। यहाँ पे वो कवर क्या करती है, आपके इकोनॉमिक रिलेशन को कवर करती हैं।
और यहाँ पे देखिए जो इनका मेथड्स होता है और टेक्निक होता है, किसके बारे में फोकस होता है, इनका प्रोडक्शन के बारे में, क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कितना कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है, जो मटेरियल्स होते हैं उन सभी चीज़ों का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन, इन सभी चीज़ों को हमारी क्या देखती है, इकोनॉमिक्स देखती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर इकोनॉमिक्स स्टडी करेगी जो हमारे साइंटिस्ट, तो यहाँ पे देखिए वो यहाँ पे साइंटिफिक मेथड को यूज़ करेंगी, ऑब्जर्वेशन करेंगी, डिडक्शन करेंगी, यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगी, फिर उसको डिस्क्राइब करेंगी, फिर उसका मेजर करेंगी, एक्सचेंजेस का मेजर करेंगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, फिर यहाँ पे हाइपोथेसिस क्रिएट होगी, यहाँ पे डाटा को कलेक्ट किया जाएगा, फिर यहाँ पे प्रिडिक्ट किया जाएगा कि कितना इसका आउटकम आएगा। तो यहाँ पे ये किसका काम है, आपने इकोनॉमिक्स में ये सब हम देखते हैं ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, यहाँ पे जो हमारे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट होते हैं वो यहाँ पे यूटिलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, जो हमारी सोशियोलॉजी होती है, ठीक है, वो यहाँ पे किसके बारे में डिस्कस करती है, आपका जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, पॉवर्टी हो गया, ठीक है, स्लेवरी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, तो यहाँ पे जो ये कॉन्सेप्ट हमारे सोशियोलॉजी के, इसको यहाँ पे इनकी नॉलेज को यहाँ पे एग्जैक्ट मतलब कि देखती है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, ये सभी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे इरागेटिंग यानी कि हटाने की कोशिश करती है, जिससे कि मतलब कि डायरेक्टली मतलब मदद किसको मिलती है, हमारी सोसाइटी को मदद मिलती है, यानी कि इट डायरेक्टली हेल्प्स इन द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। तो ये किसका काम है, इकोनॉमिस्ट का काम है। और यहाँ पे वो मतलब कि वांट टू स्टडी एंड इन्वेस्टिगेट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीपल एट दैट पॉइंट इन टाइम। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे वो चाहती स्टडी करना, जिससे कि देखिए जो आपके सोशियोलॉजिस्ट होते हैं बहुत सारी जगह पर जा कर के डाटा और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, तो उनकी मदद से वो यहाँ पे जो भी आपकी पॉलिसीज़ को लेकर के आएंगी उसको सोसाइटी में किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, तो ये सभी काम किसका होता है, आपके एक इकोनॉमिस्ट का होता है दोस्तों, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम सोशियोलॉजी की बात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जो सोशियोलॉजी होती है वो यहाँ पे स्टडी करती किसके बारे में, सोशल सोशल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, कल्चरल इसका बिहेवियर, ठीक है, लीगल पॉलिटिकल आस्पेक्ट, सोशल इंटरेक्शन, सोशल आस्पेक्ट ऑफ मैन, तो ये सभी चीज़ों को स्टडी करती कौन, हमारी सोशियोलॉजी, यानी कि ह्यूमन एज अ सोशल बीइंग, ठीक है, ह्यूमन क्या सोशल बीइंग है। यहाँ पे जो भी आपके रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो कि कनेक्ट करते और डिवाइड करते हैं लोगों को, किससे, जोग्राफी से, हेल्थ केयर से, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से, है ना, बिलीफ से, और किससे, आपके ट्रेडिशन से, कल्चर से, क्राइम से, लॉ से, पॉलिटिक्स से, इन सभी से डील करते, तो इन सभी की स्टडी करती हैं। और सोसाइटी को पूरा मतलब सोसाइटी एज अ होल को देखती हैं, तो ये सब कौन करता है, आपको सोशियोलॉजी करती हैं। उसके बाद जो यहाँ पे सोशियोलॉजी स्टडी करती तो वो क्या मेथड को अपनाती हैं, यहाँ पे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड को अपनाती हैं, है ना। तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, स्टडी ऑफ सोशल बीइंग इज़ हाईली इम्पैक्टेड बाय इकोनॉमिक फैक्टर। वो यहाँ पे ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो आपका इकोनॉमिक फैक्टर है उसका एक आम मतलब कि जो हमारे सोशल बीइंग है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। और यहाँ पे कंसर्न किसके साथ होती है, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन के साथ ये कंसर्न होती हैं। तो ये किस के बारे में था, आपके सोशोलॉजी के बारे में था दोस्तों। आई होप कि आपको क्लियर है, ठीक है, सारी चीज़ें। अब उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे आपके रिलेशनशिप बिटवीन सोशोलॉजी और इकोनॉमिक्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए जब भी आपका जो डेवलपमेंट होगा यानी कि विकास हमारा होगा, तो वो यानी कि जब विकास अगर किसी जगह पे होता है तो यहाँ पे जो सभी की ज़िंदगी उस पर यहाँ पे उसको असर देखने को मिलता है। अगर कहीं पर भी इकोनॉमिक चेंज होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो नेचुरली ये जो हमारी ज़िंदगी है उस पर भी असर पड़ता है ना। अगर कोई चीज़ अगर महंगी हो गई है तो वो सभी जगह मतलब महंगी हो गई, उसका अमीर पर, गरीब पर, सभी लोगों पे बराबर का असर पड़ेगा। तो वही बात कह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो आपकी इकोनॉमिक होती है वो यहाँ पे कंसर्न होती है किसके, वेल्थ, मटेरियल वेल्थ ऑफ मैन के साथ। आप जानते हैं यहाँ पे देखिए जैसे कि क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो होते हैं अमीर होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जिनके पास पैसा होता है, ठीक है, तो उनको यहाँ पे पता होता है कि यहाँ पे हमको एकदम अपर कास्ट में यानी कि अपर मतलब कि उसमें रखा जाएगा, है ना। तो यहाँ पे उनका सोसाइटी में क्या प्लेस होगा तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन से भी पता चलता है। तो वही बोल रहे हैं कि यहाँ पे देखिए जो आपको रिस्पेक्ट है, स्टेटस है और क्लास है, वो सभी इस किसका रिजल्ट होता है, आपके पैसे का यानी कि मॉनेटरी पोजीशन का रिजल्ट होता है। उसके बाद देखिए जो आपके इकोनॉमिक वेलफेयर है ना, इकोनॉमिक जो वेलफेयर है इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद लास्ट में क्या है कि जो आपकी इकोनॉमिक सोसाइटी है वो ग्रेटली अफेक्टेड होती है किससे, सोशल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी को, और सोसाइटी इज टू ग्रेटली इम्पैक्टेड बाय द इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो ये पूरा आपका किसके बारे में था, आपका इकोनॉमी
और सोशियोलॉजी के रिलेशनशिप के बारे में था दोस्तों। आई होप कि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैंने बहुत डेप्थ में जाके सारी चीज़ों को बताया, फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ में आती एक बार फिर से देख लीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आता तो प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग दोस्तों।